बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। अरबी ख़त दीवानी तख्ती नंबर 1 मुफरदात के ज़ेल में आज हमारी दूसरी वीडियो है जो बा के बारे में है। बा से मुराद बा ता था है और पा टा वगैरह जो है वो अरबी में नहीं है। अलबत्ता अगर कोई लिखना चाहे और ख़त अरबी की जगह पे कोई और ख़त लिखना चाहे तो उस पर अपनी ज़ुबान के मुआफ़िक इसमें आप इजाफ़ा भी कर सकते हैं। बा ता था से मुराद ये है कि इसमें अगर नुक्ते का इजाफ़ा कर दिया जाए तो वही लफ्ज़ शुमार किया जाएगा। अब ये जो बा हम लिखते हैं इसकी 3 किस्में हैं। एक लंबी बा है, एक दरमियानी बा है और एक छोटी बा है। आप देख सकते हैं ये छोटी बा है और इसके लिए हमने ऊपर से पैमाइश की है और नीचे से भी पैमाइश की है, लेकिन जिस पट्टी पे हम इसको लग देते हैं उसके लिए एक लकीर हमने यहाँ पे खींची है। आप इस लकीर को मुलाजा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बुनियादी पट्टी है और बुनियादी लकीर है। इसको सत्र असासी भी कह सकते हैं, असासी सतर, यानी इस पे हर एक लफ्ज़ की बुनियाद होती है। और एक दरमियाने दर्जे की बा या ता या था जो भी लफ्ज़ आप इसको कह दें वो है। और इसकी जो पैमाइश है ऊपर से हम इसकी पैमाइश करते हैं। ऊपर से मुराद ये है कि ये ऊपर नीचे इसकी जो पैमाइश हो जाएगी वो 4 नुक्ते हो जाएगी। और इस तरह इसकी जो हमने पैमाइश की है वो 1.5 कत या 1.5 नुक्ता, और इस तरह ऊंचाई के एतबार से आमुदन ये 2 नुक्ते शुमार किया जाएगा। इस तरह ये जो आमुदन इसकी जो पैमाइश हो जाएगी यानी चौड़ाई, ये 3 नुक्ते इसके हम शुमार करते हैं। और इसके बाद लंबी बा है या ता है या सा है या जो भी लफ्ज़ है इसके हमने पैमाइश की है तो ये ऊपर नीचे इसकी जो पैमाइश है ये 8 नुक्ते हैं। और इस तरह आमुदन यानी चौड़ाई के एतबार से ये 4 खत है। बाहर के और हर 3 सिरों में ये हम इसके लिए एक असासी लकीर हमने लगाई है। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि नुक्ते को हमने सीखना है कि नुक्ता हमने किस तरह लिखना है। तो सबसे पहले हम नुक्ते पे मेहनत करें। और सबसे पहले जो हमने वीडियो लिखी है ये दीवानी वाली, तो उस पर भी हमने ये कहा है कि ये जो नुक्ता है इसको सीखा जाए। ये देखिए ऊपर नीचे बिल्कुल एक ही तार में और इसका सिर आसमान की तरफ हो, और ये तस्बीह के दानों की तरह, जिस तरह तस्बीह के दाने एक तार में पिरोए जाते हैं तो इस तरह एक ही सीध में ये होने चाहिए। जिस तरह सुलस के नुक्ते होते हैं तो इस तरह इसके नुक्ते भी इसी तरह है। आप ये देख सकते हैं। तो एक ही लकीर पे भी आप इस पे प्रैक्टिस कर लें और कलम थोड़ा सा लंबा पकड़ लें। और आमुदन अगर हमने करना है तो वो भी इसी तरीके पे ऊपर से नीचे की तरफ, और इसी तरह नीचे से ऊपर की तरफ इस पे भी प्रैक्टिस कर ले। थोड़ा सा मुश्किल भी है। देखें, इसके लिए सबसे पहले आप ये एक तरफ लकीर लगा दें और लकीर के करीब आप इस तरह नुक्ते लगाया करें। जिस तरह यहाँ पर हमने लकीर खींची, ये नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम चले जाए तो फिर आसान हो जाएगा। आराम आराम से इस तरह नुक्ते सीखते जाए और लिखते जाए। तो सबसे पहले हम जो छोटी बा है या छोटी ता है या सा है इसको हम लिख देते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए पैमाइश लिखी हुई है पहले से, ताकि आसान हो जाए और मुश्किल न रहे हमारे लिए। तो उसकी हमने पैमाइश रखी है 1.5 कत, और इसकी जो शक्ल है एक मखसूस शक्ल है आपके सामने हमने रखी है। आप ये देख सकते हैं। ये आप इसको था भी कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कलम को थोड़ा सा तिरछा रख देते हैं और जिस तरह उर्दू नस्तालिक की या होती थी तो इस तरह एक या लिखते हैं और या का सिरा जो है मुख्तसर लिख देते हैं। बस ये आप समझेंगे। तो ये जो या का सिरा है यहाँ पर मुख्तसर है, यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा लंबा है। बस यही फ़र्क बुनियादी है। अब ये जो सिरा है, सिरा बना दिया और फौरन नीचे हम ले आए यहाँ तक, और ये जो पट्टी है हम सीधा लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे
अब जब लकीर के करीब पहुंचे जहां तक हमने पैमाइश की है तो हम सीधा इसको लेके जाएंगे। थोड़ा सा कलम तिरछा रखे, बिल्कुल सीधा। ये तकरीबन चौथाई कद के बराबर ये हो जाएगा और ये हम इसको मामूली टच कर देंगे और फिर इसमें से एक कुंडा निकाल देंगे। ये भी गोलाई की शक्ल में इस तरह, ये समझ ले कि ये पूरा नुक्ता ये बन जाएगा। तो ये 2.5 नुक्तों में इस तरह ये बना देंगे। तो ये जिस तरह वो सवालिया निशान होता है और एक तो इस तरह इसको हमने सीधा बना दिया है और ये कुंडा नुमा शक्ल बना दिया है। जिस तरह वो कुदाल होता है, ज़मींदारों के पास खुरपा होता है, इस तरह खुरपे की शक्ल में हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पर एक नुक्ते का फासला और यहाँ पर भी एक नुक्ते का फासला, ये छोटी ता हमने बनाई है। दूसरी जो बा है या ता है या सा है, जो भी है, इसके लिए हम तरीका ये करते हैं कि इसका जो सिरा था ये मुख्तसर हमने बनाया, इसको हम थोड़ा सा गोल कर देंगे और गोल करते ही फ़ौरन हम इसको नीचे ज़मीन पे लेके आएंगे और ज़मीन पे लाने के साथ साथ ये बिल्कुल इस सीध में इसको गिरा देंगे और गिराते ही फ़ौरन इसको मोड़ना शुरू कर देंगे और इसका जो अंडा है और बेज़बल शक्ल है यहाँ पे इस कोने के करीब लाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इसको खोल देंगे। ये मतलब है कि ये पहला स्ट्रोक है, फिर दूसरा स्ट्रोक है और थोड़ा सा तीसरे स्ट्रोक को हम खोल देंगे। मज़ीद इसको खोलते जाएंगे कि इस लकीर के करीब हम लेके आएंगे और फिर नोक इस्तेमाल कर देंगे और इसको इस तरह लगाएंगे। तो यहाँ पर पूरा एक नुक्ते का और साथ साथ निसफ नुक्ते का यानी 1.5 नुक्ते का फासला यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको मुलाजा कर सकते हैं। ये आखिरी जो हिस्सा है ये बेडंगा सा, ये समझ लें कि बेडंगा सा या जिस तरह इंजीर का दाना होता है, ये इंजीर के दाने की बकदर और उसकी तरह। और ज़मीन पे यहाँ पे अगर आप अंदाज़ा लगा ले तो तकरीबन 3-3.5 कद के बाद इसका पेंदा लगता है और ये आप देख सकते हैं ये चौथाई कद के बराबर ये इधर लगेगा। नुक्ते कहाँ रखेंगे तो आप यहाँ पे नुक्ते लगा सकते हैं। ता बनानी है और अगर बा बनानी है तो नीचे लगा दें। इसी तरह अगर आप लंबी बा बना दें तो शुरू में हमने बताया कि ये जो हिस्सा है यानी पहला वाला, इसको हम थोड़ा सा लंबा कर देंगे और कलम थोड़ा सा इस तरह पकड़ लेंगे। देखिए ये तकरीबन 2 कद तक यहाँ पे सीधा लेंगे और फिर इसके बाद इसको गिरा देंगे और गिराते ही ये दूसरा स्ट्रोक मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये तकरीबन इसके करीब इसका आखिरी पेंदा लगेगा और पेंदा लगती ही थोड़ा सा ज़मीन के साथ ये लगेगा और रगड़ेगा और फिर ये यहाँ पे कलम मुड़ जाएगा और यहाँ पे इसका बेजा यहाँ पे इस एंगल पे कलम को इसके साथ साथ हम लाएंगे। देखिए यहाँ पर कलम को मैं यहाँ पे लाया है। जब यहाँ पे लगा है तो फिर इसके बाद हम ऊपर उठाएंगे, इस तरह लाएंगे, ये इधर निकल गया और फिर इसके बाद ये सीधा जाएगा और यहाँ पर मुड़ना शुरू हो जाएगा इसके करीब। आप देखिए यहाँ पे और इसका जो दुम है 4 नुक्ते तक यहाँ पे लेके आएंगे और थोड़ा सा फिर यह इसका एक हिस्सा निकाल देंगे। अब ये जो तकलीफ़ और तकल्लुफ़ हमने की है ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बग़ैर लकीरों के अगर हम इसको बना दें
تو وہ بہت آسان ہو جائے گا. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں اس کا پہندہ لگا اور یہ سیدھا ہوا اور پھر یہ اوپر اٹھا اور یہ نوک استعمال ہوتے ہوتے یہاں تک آ گیا. اس طرح یہ جو چھوٹی با ہے یہاں پر تھوڑا سا اور قلم کو یہاں پہ لے کے آئیں گے اور یہ پھر یہ حصہ بن جائے گا. تو یہ تھوڑا سا مختصر بن جائے گا. اس طرح یہ جو بالکل چھوٹی با ہے وہ تو بالکل آسان ہے. یا بنا دے اور سیدھی لے کے آئے یہاں پہ. جب یہاں پہ یہ زمین پہ لگا تو اس کے ساتھ متصل تھوڑا سا قلم ترچھا رکھ کے اس کی سیدھ ملا کے اوپر لگا کے قلم موڑ دینا ہے اور ایک کھرپے کی مانند اس طرح ایک شکل بنانی ہے. تو ہم نے ایک ایک لفظ پہ پریکٹس کرنی ہے, مشق کرنی ہے. کٹ پین کے ساتھ اگر اس کو لکھیں تو وہ بھی اسی طریقے پہ لکھیں گے. آپ اس کو دیکھیں, سب سے پہلے یہ بنا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ چھوٹی سی با بنانی ہے, پھر اس کے بعد لمبی با بنانی ہے اور یہ اس طرح اس کا لمبا کرنا ہے, پھر یہ اور پھر یہ اور یہ, یعنی مراحل کا اعتبار کریں گے. سب سے پہلے یہ مرحلہ ہے, پھر اس کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, اس کے بعد پھر چوتھا مرحلہ. یہ سارے مراحل ہم نے مکمل کرنے ہیں. مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ لکھیں گے. آپ دیکھیں سیدھا جائیں گے اور پھر کھرپا بنا دیں گے. پھر یہ دوسری با ہے اور اس کو جلدی موڑ دیں گے. اس کے بعد لمبی با بنانی ہے, تھوڑا سا یہ لمبا کرنا ہے اور پھر یہ اس طرح اوپر اٹھا دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی سیدھ ملا کے ادھر لگانا ہے. اس طرح بال پین کے ساتھ اگر اس کو بنانا چاہے تو بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے, سیدھا اور پھر یہ. اور چھوٹی با بنانی ہے یہ بنا دیں, اور لمبی با اگر بنانی ہے تو پھر یہ مرحلہ اور پھر یہ مرحلہ اور پھر یہ مرحلہ. نوکتے بھی ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے. اور طریقہ, آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر سارے طریقے نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں, سب سے پہلے پینسل کے ساتھ اس طرح لگا دیں, پھر یہ تو پینسل پہ اپنے لیے نقشہ بنا کے اور پھر اس پہ قلم کو پھیرنا ہے اور اس طرح اس کو لفظ کو مکمل کرنا ہے. قلم کا رخ تبدیل کر دیا, یہ اٹھا کے اوپر سے اس طرح اس کا دم ٹیڑھا کرنا ہے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور آگے اس کو شیئر بھی فرما دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.